नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा की जांच रिपोर्ट अब सार्वजनिक नहीं होगी। कुरुक्षेत्र में सीएम मनोहर लाल ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने रखी जाएगी। सीधा सा मतलब है कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने नहीं जा रही है। सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा पर अपने पहले इंटरव्यू में प्रकाश सिंह ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी, जो अब खारिज हो गई है। वहीं विपक्ष ने भी इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को सीएम ने खारिज किया है, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने इसे सार्वजनिक करने की मांग की है। ऐसे में बीजेपी रिपोर्ट पर एक राय नहीं दिख रही है। अब इस पूरे मामले में कई अहम सवाल खड़े होते हैं। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है सरकार, और क्या प्रकाश सिंह पर भी है कोई दबाव? अब भी कोई दबाव है, इसलिए वो नाम नहीं ले रहे हैं। तो रिपोर्ट सार्वजनिक करने से ज्यादा प्रकाश सिंह के बयान पर बवाल क्यों मचा है? इन्हीं तमाम अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है सरकार, ये आज की बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल। जल्दी से उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। पहला बड़ा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दूसरा बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो यही कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों सरकार बच रही है। प्रकाश सिंह पर अभी भी दबाव है, इसलिए वो नाम नहीं ले रहे, ये भी सवाल उठता है। तीसरा बड़ा सवाल, रिपोर्ट सार्वजनिक करने से ज्यादा प्रकाश सिंह के बयान पर बवाल क्यों, और सबसे जो अहम आज का सवाल वो ये कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर बीजेपी में एक राय क्यों नहीं है। क्यों बटी हुई दिख रही है सरकार, या क्यों बटे हुए दिख रहे हैं बीजेपी के नेता? यह सवाल भी बहुत अहम है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर प्रकाश सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कहा था। रिपोर्ट में जो आपने बात कही वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, तो लोगों को के लिए बड़ी आम जनता बड़ी अजीब सी स्थिति में है, उलझन में कि आखिरकार ऐसा क्या है। इस पर क्या कहना है आपका, ये रिपोर्ट सार्वजनिक ना होने पर? जी आपको आपकी चिंता, आपकी एंग्जाइटी, आपका कंसर्न मैं शेयर करता हूं, और मैं भी ये मानता हूं कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, पब्लिक डोमेन में डाल देनी चाहिए, वेबसाइट पर डाल देनी चाहिए, ताकि सब लोग उसको पढ़ें। वहीं रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर बीजेपी बटी हुई नजर आ रही है। जहां सीएम ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात खारिज की, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। सुनिए। रिपोर्ट प्रकाश सिंह जी ने हमको सौंपी है और उसका अध्ययन कराया जा रहा है, और उस अध्ययन कराने के बाद उसमें जैसे जैसे जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से हम एक्शन, उसका जो डिपार्टमेंट ने लेना है, डिपार्टमेंट उसके हिसाब से एक्शन ले रहा है। और वैसे वो रिपोर्ट जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने मांगी है, इसलिए उसको यथा समय हाई कोर्ट को जब डेट आएगी तो उस समय जमा करा दिया जाएगा, हाई कोर्ट में जमा कराया जाएगा। कमेटी अगर एक आदमी की हो या दो आदमी की हो या तीन आदमी की हो, तो उनमें से कौन सी बेहतर होती है? तो मेरा मानना है कि तीन आदमियों की कमेटी बेहतर होती है। और एक कमेटी अगर करी है, उसने रिपोर्ट अभी तक जिसकी सार्वजनिक नहीं हुई है, उसके ऊपर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स की जो हाई कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी की जो जांच चल रही है वो सार्वजनिक हो, और फिर मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे रिपोर्ट, इस तरह की उन्होंने बात कही। दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं चाहता हूं रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो, यानी एक राय नहीं है। बढ़ते आगे, रिपोर्ट सार्वजनिक ना होने को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। तो इस बात को पहले ही कह रहे थे कि जो दबाव है वो कहीं ना कहीं इस पूरी रिपोर्ट का इफेक्ट करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने दबाव नहीं माना, ये अच्छी बात है। अगर दबाव नहीं माना है तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि
इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी करना चाहिए और दबाव किसका था ये भी बताना चाहिए। हमने तो पहले दिन ही उस आयोग के लिए कहा था कि सरकार अपनी मनचाही रिपोर्ट इससे तैयार करवाना चाहती है। सरकार को बचाने का काम प्रकाश सिंह को सौंपा गया था और प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट जो दी, उस रिपोर्ट में तो कहीं इस तरह के नाम नहीं उजागर किए नहीं किए। वो तो रिपोर्ट जब सामने आएगी सबको पता चलेगा कि उसमें क्या हुआ। प्रकाश कमेटी की जो रिपोर्ट आई, खुद हमने भी उनको कई बार सुना कि उनका मन बड़ा व्यथित है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो रही। बिल्कुल सार्वजनिक होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि साजिशें हुई। अब उनको जब ये पता सार्वजनिक होने से लोगों को पता चलेगा कि सरकार कहाँ पूरी तरह से फेल्यूर हुई। कांग्रेस के नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा का इस पर क्या कुछ कहना था, जरा ये भी सुनिए। आज इंडिया न्यूज़ में श्री प्रकाश सिंह रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर का इंटरव्यू मैंने देखा है। हरियाणा में दंगों के पीछे जहां हरियाणा के 2 मंत्रियों का हाथ था, वहीं एक केंद्रीय मंत्री जो हमारी स्टेट के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उनका एक बड़ी गहरी साजिश में हाथ था। सरकार के सामने प्रकाश सिंह जी ने प्रस्तुत कर दी और आज हम 23 तारीख में बैठे हैं, 10 दिन की बात है। हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि उनकी रिपोर्ट में आखिर है क्या, क्योंकि ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था, ये उन लोगों का फेलियर था जो आज मुख्यमंत्री हैं, जो आज मंत्री हैं, जो हरियाणा के राजनीतिक आका हैं, जिनकी सरकार है, वो कहां थे। तो आइए आपको बड़ी बहस के तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करवा दे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पलवल से विधायक करण दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस से दलाल साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव गुड़गांव से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जवाहर जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ आईएनएलडी के नेता प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहला सवाल करण दलाल साहब से लेंगे। दलाल साहब, आज इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव बातचीत में पहली बार जो प्रकाश सिंह हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया, पहला इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक करे ताकि अटकलों और कयासों का दौर खत्म हो। और उन्होंने यह बात भी कही कि बिल्कुल हरियाणा की जनता को पता लगना चाहिए इस रिपोर्ट में क्या है। उस इंटरव्यू के बाद हमने तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया ली। सबका कहना था कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, पूरे विपक्ष का यह कहना था। लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेंगे। तो बड़ा सवाल ये, आखिरकार क्यों इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? क्या कहना आपका, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए रोहित जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये सरकार ना तजर्बेकारों की सरकार है। सबसे पहले तो ये जो प्रकाश सिंह कमीशन इन्होंने बनाया, इस कमीशन का बनाया जाना ही गलत था। और दूसरी तरफ जो प्रकाश सिंह कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जैसा आए दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं, इंडिया न्यूज़ पर जो प्रकाश सिंह जी ने बयान दिया है वो भी हमने देखा है। आज इस बात पर हैरानी होती है कि प्रकाश सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर प्रदेश के गृह सचिव को हटाया गया, प्रदेश के डीजीपी को हटाया गया और न जाने कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कितनों का तबादला किया गया। सीआईडी को कहते हैं कि क्लीन चिट दे रहे हैं। इनके मंत्री कहते थे कि ये षड्यंत्र था। अगर ये षड्यंत्र था तो सीआईडी क्या कर रही थी? और अगर उसने रिपोर्ट दी और सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो ये एक बहुत बड़ी एक संवैधानिक दिक्कत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि होम सेक्रेटरी, डीजीपी या कोई अधिकारी अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो एक विभाग के तहत अपने मंत्री के उसमें काम करते हैं और अगर ये कसूरवार हैं तो उससे पहले वो मंत्री और मुख्यमंत्री कसूरवार हैं। इसलिए जो कार्रवाई है वो जिम्मेवारी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को उसके लिए आगे बढ़ करके हिम्मत दिखानी चाहिए और अपना कसूर मान करके हरियाणा में जो नंगा नाच हुआ, हरियाणा की जो बदनामी हुई, उसको अपने कसूरवार मान करके सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्यपाल जी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज करने चाहिए, सरकार को डिसमिस करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दलाल साहब का कहना है कि बिल्कुल रिपोर्ट भी सार्वजनिक और उनका कहना है कि सरकार पर जो मंत्री हैं या जो नेता है उन पर भी कार्रवाई हो। जवाहर यादव साहब,
क्या कहेंगे आप? प्रकाश सिंह साफ तौर पर कहा उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में, अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन आपकी सरकार कह रही है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे। साहब, ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में कि सरकार को भी रिपोर्ट से डर लगता है? उस रिपोर्ट से जो आयोग आपने बिठाया, जो कमेटी आपने बनाई, माफी चाहूंगा, आपका मत है। हाँ, ये आपका मत है जवाहर जी, हरियाणा की जनता का मत है। ने ये सुनिए, आपने ये कहा कि प्रकाश सिंह जी ने ऐसा कहा, तो प्रकाश सिंह जी का काम तो इस रिपोर्ट को तैयार करना, उसके बाद इनका यहां से इस विषय से कोई संबंध नहीं है, नंबर एक। दूसरा, ये रिपोर्ट सार्वजनिक कभी नहीं होगी, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि इस रिपोर्ट की कॉपी माननीय न्यायालय ने मांगी है, उसकी डेट पर उसको हम जमा कराएंगे। अब मैं दलाल साहब से प्रश्न करना चाहता हूं। दलाल साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता है और आपने बहुत सा उत्पीड़न सहा भी है राज्य सरकारों द्वारा, परंतु मैं जानना चाहता हूं 1980-81 में जब कांग्रेस की भजनलाल जी की सरकार थी और लोहारू में जो किसान मारे गए थे, जिसमें महावीर किसान मारा गया था, आज तक उस रिपोर्ट का आपने क्या किया? नंबर एक, 1984 में 5000 लोगों का कत्लेआम कर दिया, जिसमें नारनौल का चिल्लड़ गांव भी था। उस समय भी आपकी सरकार थी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ ये मुझे बताएं। उसके बाद 1995 में कादमा कांड हुआ, उस समय भी आपकी सरकार थी, आपने क्या कार्रवाई ये हमें बताएं। उसके बाद आपके हुड्डा साहब के पास आ जाता हूं, जिनके नेतृत्व में आप काम करते हैं। मैयर कांड में क्या हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट हुई, जरा मुझे ये बता दीजिए। मिर्चपुर कांड में क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट क्या हुई, मुझे ये बता दीजिए। गोहाना कांड में क्या हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट है, जरा मुझे ये बता दीजिए। रोहित जी, हो क्या रहा है? हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने रिपोर्ट, तत्कालिक रिपोर्ट कराई, टाइम बाउंड, उसके आधार पर निर्णय लेने शुरू कर दिए। आज तक हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद पहली बार कार्रवाई हो रही है। तो हरियाणा की राजनीतिक पार्टी को यह लग रहा है कि ना कभी आईएनएलडी ने आज तक किया। बंसीलाल जी की सरकार में भी एक कांड हुआ था, क्योंकि यहाँ उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, उस समय बंसीलाल साहब कांग्रेस के नहीं थे, तो इसलिए मैं उनको नहीं छेड़ रहा। ना आईएनएलडी की सरकार में ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि कार्रवाई हो रही है जी। और मैं कहता हूं दलाल साहब का पूरा परिवार जेल में गया था सरकार के पूर्वाग्रह के कारण। उस समय कौन सी रिपोर्ट आई थी, उस समय क्या हुआ, आपके अपने अनुभव। चलिए दलाल साहब से जवाब ले लेते हैं। जवाब जी, वो मुझे बता दीजिएगा। दलाल साहब। रोहित साहब, जो यादव साहब ने सवाल उठाए हैं, मुद्दा आज वो नहीं है। मुद्दा है प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट, बिल्कुल, जो हरियाणा में ही नहीं पूरे मुल्क में जिसकी चर्चा है, उसके सार्वजनिक ना करने के कारण बताएं। दूसरा, अगर पीके दास आईएएस ऑफिसर डीजीपी को इन्होंने कसूरवार समझ करके उसका तबादला किया है, तो यादव साहब ये बताएं कि फिर उस विभाग के मंत्री जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि कोई भी अधिकारी एक विभाग के तहत, इस देश के अंदर कैबिनेट सिस्टम है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हमने अपनाई हुई है, उसमें कैबिनेट की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर महकमे का मंत्री जिम्मेवार होता है। और आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में एक दफा रेल दुर्घटना हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल नहीं चला रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1955 में एक और टीटी कृष्णा मार्की मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज इनकी अपनी सरकार की गठित की हुई कमेटी की रिपोर्ट में अधिकारियों को जो कसूरवार माना गया है, बल्कि प्रकाश सिंह जी ने तो इतना तक कहा है कि मेरे ऊपर राजनेताओं का दबाव भी आया। जब इतनी बातें सार्वजनिक हो रही हैं और इतने बड़े बड़े पदों के अधिकारियों को हटाया गया है, तो उस विभाग के मंत्रियों को कैसे बख्शा जा सकता है? यादव साहब, हमें ये बताएं। यादव साहब, जवाब दीजिए इस सवाल का, और मैं चाहूंगा मैं आज के विषय पर रहे। मैं निश्चित रूप से चाहता था, और दलाल साहब से मुझे ये उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि दलाल साहब बड़े अनुभवी नेता है। 1955 में तो चले गए, परंतु 1984 को भूल गए, जिसमें 5000 लोगों का कत्लेआम किया आप लोगों ने। और उस समय और देखिए, जो मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी भी इनकी पार्टी में थे, उनका तो उदाहरण दे दिया, परंतु राजीव गांधी जी का नहीं बताया। जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी कि 5000 लोगों को मौत आप सुला दो और आप ये कह दो कि एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कैसा उत्तर था?
जबकि आज तक कभी नहीं हुआ कि पेड़ गिरने से धरती हिली हो। धरती हिलती है तो दलाल साहब पेड़ गिरता है। आप 1955 पे चले गए, 1984 का जवाब मुझे दे दीजिए, 1980 81। जवाहर यादव साहब माफी के साथ रोकूंगा। जवाहर यादव साहब कहा 2016 की बात जरूर करूंगा। जवाहर यादव साहब, यह इधर अब पूरा प्रदेश हिल गया साहब हमारा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट आपने बनाई, बहुत अच्छी बात। उस रिपोर्ट ने बड़े अपनी जो सिफारिशें थी वो सामने रखी, और भी अच्छी बात। आप कार्रवाई कर रहे हैं, हम कहते चलिए साहब अच्छी बात है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि वो हम लोग नहीं देख सकते, प्रदेश की आम जनता नहीं सुन सकती, नहीं देख सकती। उस रिपोर्ट को बनाने वाले अधिकारी कह रहे हैं साहब इसे जल्द सार्वजनिक करें, ताकि जो अटकलें लग रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन पर विराम लगे। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं करेंगे सार्वजनिक। नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा। देखिए, आज भी मुख्यमंत्री जी की बाइट आपके चैनल पर चल रही है जी। इसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी इसकी कॉपी माननीय उच्च न्यायालय ने मांगी है, हम उसको सौंपेंगे। यानी कि हम एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को भी कॉपी जाने के लिए तैयार है। जब ऐसा आएगा कि ये पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, जब ऐसा लगेगा करेंगे। हर चीज का एक उपयुक्त समय है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, आज तक ये बताएं जितने भी मेरे राजनीतिक मित्र बैठे हैं, उनकी सरकारों में कब किसी कमेटी के आधार पर एक्शन लिया गया? ठीक है, जवाब जी आपकी सरकार आई है साहब। आनंद सिंह डांगी को तो 302 लगा दी गई। बातों को लेकर लोगों ने कहा था कि नहीं, तो 302 लगाई गई, परंतु उसका हत्यारा कौन था जब आनंद सिंह डांगी छुटा, उसको आज तक नहीं बताया गया। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। प्रवीण अत्रे साहब भी जुड़ गए, एक प्रतिक्रिया अत्रे साहब की भी ले लेते हैं। यशवीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यशवीर जी से भी बात करते हैं। प्रवीण अत्रे साहब, क्या कहना आपका रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर? सीएम साहब का बयान, प्रकाश सिंह खुद इंडिया न्यूज हरियाणा पर कहते हैं कि रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक हो ताकि तमाम अटकलों पर विराम लगे। और उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज साहब, जवाहर जी वो भी सुनिएगा, उन्होंने उनको साफ तौर पर कहा कि विज साहब बयानबाजी करने की बजाय रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक हो, इसके लिए काम करे। एक बात, और फिर दूसरी बात पर आऊंगा जो राव इंद्रजीत साहब ने कहा है, उसका जवाब लूंगा मैं जवाहर यादव जी से, क्योंकि दोनों अहिरवाल के नेता हैं। जी, आप अत्रे साहब इस पर बताइए जो मैंने अभी सवाल आपसे पूछा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर सरकार का बयान। और जी देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं अभी जवाहर यादव और करण दलाल जी की बहस सुन रहा था, और जवाहर यादव जो कह रहे थे उसका मतलब साफ साफ ये था कि साहब आपकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा गंदी। ये पैटर्न अडॉप्ट किया था जवाहर यादव साहब ने। जी देखिए, जवाहर यादव साहब वही काम कर रहे हैं इस वक्त चैनल पे बैठ के जो काम सरकार के मुखिया खट्टर साहब कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, एक सार्थक जवाब देने से बच रहे हैं। देखिए, जिस एसआईटी की रिपोर्ट की बात हो रही है, जब माननीय हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट की वैधानिकता पे सवाल खड़ा किया था, जब जी जी संपर्क टूट गया लगता है। जी जी बिल्कुल अत्रे साहब, मुझे लगता है कि आप तक हम आपकी आवाज अभी नहीं सुन पा रहे, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। मैं जवाहर यादव जी के पास एक बार फिर आऊंगा। जवाहर यादव जी, जिस तरह से जो हमारा मौलिक सवाल था, पूरा विपक्ष ये बात कह रहा है, कांग्रेस भी यही बात करे, दलाल साहब ने भी यही बात कही, अत्रे साहब यही बात करे, यशवीर जी के पास भी चलेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कतरा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप भी की पार्टी के नेता हैं, आपके सांसद हैं, आपके अहिरवाल से आते हैं राव इंद्रजीत जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। आपने कहा कि आपको नहीं लगता रिपोर्ट अभी सार्वजनिक होनी चाहिए, जब लगेगा तब रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। तो राव इंद्रजीत जी को कब लगेगा? उनको तो अभी से लगना शुरू हो गया कि रिपोर्ट सार्वजनिक करें। तो ये अलग अलग राय क्यों? फिर देखिए, किसी विषय पे अलग अलग राय होना स्वाभाविकता है। अलग राय किसी भी मुद्दे पे किसी भी व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकतंत्र की एक बहुत अच्छा कार्य है कि आप अनेकों मुद्दे पे, कांग्रेस में भी अनेकों लोग अनेक विषय पे मुद्दा एक होता होगा, परंतु जो अंत में एक राय बनती है वो सबकी राय होती है। तो यहाँ राय क्या बनी है? क्लियर नहीं है, सबको है। नहीं, इसलिए जी
एक्शन लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं परवीन अत्रेजी से तो मुझे वो उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि परवीन अत्रेजी और मैं अभी राजनीति सीख रहे हैं। परंतु आजाद अपने दलाल साहब तो सबसे वरिष्ठ नेता है, इनका तो अनुभव है, ये तो हमारे विधानसभा के सम्मानित सदस्य है। मुझे ये लगता है कि दलाल साहब निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करते कि एक पहली कमेटी ऐसी बनी है, चाहे मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहा हूं, चाहे मेरा राजनीतिक उत्पीड़न भी इनका हुआ है, ये भी मैं जानता हूं, मेरी दिल से संवेदना इन परिवार के साथ भी है, क्योंकि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु ये कांग्रेस के समय में भी बहुत भारी गड़बड़ हुई है। तो इनको एक तो मैं उम्मीद जरूर करता, ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, परंतु साथ में ये भी कहते हैं कि पहली बार की रिपोर्ट पर कार्रवाई हो रही है, इसके लिए मैं मनोहर सरकार को जरूर धन्यवाद दूंगा। उसके बाद ये कहते हैं रिपोर्ट सार्वजनिक करे, परंतु हम राजनीति जवाहर जी बिल्कुल ये जवाब ले लेते हैं अभी दलाल साहब से, लेकिन सवाल इसलिए है कि जो राव इंद्रजीत साहब है उनको आप ये तमाम बातें क्यों नहीं, आप चाहते हैं दलाल साहब आपको धन्यवाद कर दे, आप चाहते हैं दलाल साहब तारीफ कर दे, लेकिन राव इंद्रजीत साहब क्यों तारीफ नहीं करें साहब? वो धन्यवाद क्यों नहीं करे? वो धन्यवाद नहीं कर रहे, वो तो कह रहे साहब नहीं भी किया है। चलिए लेकिन दलाल साहब से बात कर लेते हैं। जवाहर यादव जी, दलाल साहब का बड़ा दिल है, शायद ये तारीफ जरूर कर दें। जी दलाल साहब। नहीं, जो मैंने पहली दफा कहा कि ये नातजर्बेकारी थी, इस तरीके से कमीशन अपॉइंट करना, ये नहीं जानते कि अपने ही खिलाफ इन्होंने कमीशन नियुक्त किया है, तो इसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूं। अगर यादव साहब ये सुनना चाहते हैं तो मैं इसके लिए इनकी तारीफ करता हूं। आर यू लिसनिंग टू मी? जी जी आपको सुन रहे। जी जी दलाल साहब आप बोलिए। हेलो जी दलाल साहब हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हेलो जी बहरहाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहां पर तकनीकी खामी की वजह से आवाज इन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाहर यादव गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब चंडीगढ़ से जुड़े हैं, और आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अत्रे साहब आप अपनी बात कर रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें, फिर उसके बाद यशवीर जी के पास चलेंगे। जी अत्रे साहब। धन्यवाद रोहित। जब मैं अपनी बात कर रहा था बीच में आवाज चली गई। मैं सुन रहा था, जवाहर साहब ने कहा था कि परवीन अत्रे अभी राजनीति नई नई सीख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं राजनीति नई नई सीख रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल है अपने प्रदेश को जलवाना, लोगों को जाति के नाम पे लड़वाना, झूठे वायदे करके वोट लेना, ऐसी राजनीति मैं कतई नहीं सीखना चाहता। अब सवाल आता है रिपोर्ट का। यादव साहब एक बात कह रहे थे कि साहब हाई कोर्ट में कॉपी देंगे। मुझे जवाहर यादव जी की इस बात पे बड़ी हैरानी होती है। हाई कोर्ट ने तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाई कोर्ट ने तो कहीं भी ये नहीं कहा कि आप रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते। फिर सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से क्यों घबरा रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है, और जिसका जवाब जवाहर यादव जी को मेरे ख्याल से यहां पे देना चाहिए। जी कहीं ना कहीं देखिए रोहित, आपने एक बात कही थी, ऐसा क्या है रिपोर्ट में कि सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही? यही वो यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इस रिपोर्ट से सरकार को डर है कि इस रिपोर्ट के अंदर जिन लोगों ने दंगे भड़काए, जो नेता जिनके बारे में प्रकाश सिंह जी ने कहा कि उनके ऊपर दबाव था, वो, हालांकि मैं चाहता हूं कि प्रकाश सिंह जी खुद उन नेताओं के नाम बाहर लेके आए कि किन लोगों ने उन पर दबाव डाला, उनको खुद सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इसलिए बच रही है क्योंकि सरकार खुद को बचाना चाहती है, क्योंकि ये दंगे भारतीय जनता पार्टी ने भड़काए थे, इन्हीं के लोग ये दंगा करवाने में इन्वॉल्व थे, और ये इनके नेताओं के गाए बगाए बयान भी आते रहते हैं। आपने सुना होगा इनके मेंबर पार्लियामेंट अश्विनी चोपड़ा जी का बयान, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि उनके मंत्री जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस रिपोर्ट पे आप कार्रवाई तो कर सकते हैं आपके पास, लेकिन आप उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। क्यों नहीं आप उसको सार्वजनिक करना चाहते? अगर आप उस पर कार्रवाई करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो आपको उसको सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिक डोमेन पे डालना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या है।
बिल्कुल, तो जनता को पता चलना चाहिए रिपोर्ट में क्या है। यशवीर कादियान साहब, आपने सब लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, क्या कहेंगे आप? और प्रकाश सिंह साहब ने इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिवली ये बात कही कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि अटकलें और जो कयास लग रहे हैं उस पर विराम लगे, और उन्होंने कहा जल्द ये सार्वजनिक होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? रोहित, मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा की जनता के सामने आज के दिन जो मौलिक सवाल है वो ये है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। तो लोग तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो दंगे हुए उसके पीछे मुख्य सूत्रधार कौन है। सरकार में जो लोग हैं उन्होंने, आप ये देखिए कि एक तो कमेटी बनाई, प्रकाश सिंह कमेटी, जिसने जांच की, अपनी रिपोर्ट दी। दूसरा, एक आयोग का भी गठन कर दिया। अब आयोग भी जांच करेगा, वो भी अपनी रिपोर्ट देगा। तो इसमें एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि आयोग क्या काम करेगा। क्या जो प्रकाश सिंह कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, कहीं आयोग उसके खिलाफ जा सकता है? एक अलग सी स्थिति हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के सामने रखी है। दूसरा, जो प्रकाश सिंह जी ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव था, हरियाणा के नेताओं का दबाव था, केंद्र के नेताओं का दबाव था, तो मुझे लगता है कि उनको या तो खुल के बात करनी चाहिए, या तो उनको खुल के मैदान में आना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया और किसके लिए दबाव बनाया, किन अफसरों के लिए दबाव बनाया, और क्या उन्होंने रिपोर्ट में ऐसी कोई बात दर्ज की है। दूसरी बात ये कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी क्या उन्होंने रिपोर्ट में यह बात मेंशन की है कि इनके वकील फलाने नेता थे या फलाने अधिकारियों ने उनके लिए ये गुजारिश की कि इनको बख्श दिया जाए। क्योंकि रोहित, अगर हम हरियाणा की बात करेंगे, ये तो एक रूटीन है कि फोन अफसर चले जाते हैं और नेता फिर उनको बचाने के लिए फोन कर देते हैं। लेकिन अगर आप सर्विस रूल्स के हिसाब से चलेंगे, अगर आप उनके सर्विस कंडक्ट के हिसाब से चलेंगे, तो ये घोर अनुशासनहीनता है। और तीसरी बात ये देखिए रोहित, एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार की रग रग में पारदर्शिता बसती है, खून बढ़ के दौड़ती है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने उसकी जांच की वो सार्वजनिक तौर पे गुहार कर रहा है कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। जब तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, इसकी हर पक्ष मनचाही व्याख्या करेगा। भाजपा वाले कहेंगे कि हमने कार्रवाई बहुत जबरदस्त कर दी है, विपक्ष वाले कहेंगे कि लिपापोती की जा रही है। तो सच सामने लाने के लिए और जो पारदर्शिता जिसका कि भाजपा पुरजोर वकालत करती है, उसके लिए रिपोर्ट को सार्वजनिक होना जरूरी है और जल्दी से जल्दी सार्वजनिक होना जरूरी। रोहित, बिल्कुल, तो आपका भी कहना है रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। प्रकाश सिंह जी भी यही चाहते हैं, पूरा विपक्ष यही चाहता है, लेकिन जवाहर यादव जी ऐसा शायद नहीं चाहते, उन्हें ऐसा भी नहीं लगता। जवाहर जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले करण दलाल साहब से एक प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद आपके पास आता हूं। जवाहर जी, एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। दलाल साहब, जो एक और खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, यह बात भी सामने आ रही है कि इस रिपोर्ट में कई आला अधिकारी, क्योंकि मैं इतनी पुख्ता तौर पर हम लोग नाम नहीं ले रहे अधिकारियों का, कई आला अधिकारियों के खिलाफ जिसे कहा जाता है इतनी एडवर्स टिप्पणियां की गई हैं कि अगर वो सामने आए तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी और सरकार को भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन अधिकारियों की फहरिस्त सरकार के करीबियों में है, वो अधिकारी उस फहरिस्त में आते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, हो सकता है जवाहर जी इस बात का खंडन करें, लेकिन अगर ये अटकल है, अगर ये कयास है, तो इन पर विराम लगाना जरूरी है और ये विराम तभी लगेगा जब रिपोर्ट सार्वजनिक हो। क्या कहना है आपका दलाल साहब? आ रहा हूं अत्रे साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। एक तो ये जो रिपोर्ट है, सरकार अब ये समझ चुकी है कि ये सांप और छछूंदर का खेल बन चुका है। अगर इस पर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये मरेंगे और करते हैं तो ये मरेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, इस देश में कैबिनेट सिस्टम है, जो प्रदेश और देश के अंदर कैबिनेट के तौर पर गवर्नमेंट हुआ करती है और हर विभाग की जिम्मेवारी उस गवर्नमेंट की होती है, जो कि मुख्यमंत्री और मंत्री के तौर पर एक संविधान में व्यवस्था की गई है। अब जवाहर यादव जी से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि चलो हम इनकी तारीफ करते, इन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन आज उस कमेटी की सिफारिश पर ये गलत तरीके से कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? अगर होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डीसी, एसडीएम या डीएसपी कहीं कसूरवार थे तो उनके साथ साथ उस विभाग के मंत्री भी कसूरवार थे, और उन विभाग के मंत्री कोई और नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयं हैं।
तो उन अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने से पहले उस मंत्री या उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, ये बताएं। कौन से संविधान की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री या विभाग का मंत्री कसूरवार नहीं है और अधिकारी कसूरवार है? नंबर एक। दूसरा, मैं एक इनसे निवेदन करना चाहूंगा रोहित जी कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। इन्होंने कांग्रेस का और लोकदल के समय का कुछ जिक्र किया। ये एक ऐसा मामला था जो पूरा हरियाणा जल रहा था। आर्मी को बुलाया गया, कर्फ्यू लगाने के बाद कर्फ्यू भी फेल हो गए, कर्फ्यू लगने के बाद लोग लुटते रहे, वहां लोग मरते रहे और इनकी सरकार चंडीगढ़ में बैठी मुंह छुपाई बैठी रही। आज ये अधिकारियों को बलि का बकरा बना करके अपनी खाल नहीं बचा सकते। ये इस पर अपनी टिप्पणी दें कि अगर अधिकारी कसूरवार है तो मंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? बिल्कुल जवाहर यादव जी, बिल्कुल सीधा जवाब इसी सवाल के इर्द गिर्द में आपसे चाहूंगा। अब तो दलाल साहब ने तारीफ भी की आपकी, भले राव इंद्रजीत साहब ने तारीफ नहीं की, लेकिन दलाल साहब ने एक तारीफ तो कर दी। मैं सभी के उत्तर दूंगा। मैं परवीन अत्री जी का भी उत्तर दूंगा और करण दलाल जी का भी उत्तर दूंगा। मैं पहले परवीन अत्री जी पे आता हूं। मैंने परवीन अत्री जी ने कह रहे थे, मैंने सुना तो पूरा सुनते। मैंने ये कहा था 3 लोगों की आपस में तुलना की थी, जिसमें 1 नंबर पे जवाहर यादव था, सेकंड पे परवीन अत्री जी पे थे और तीसरे पे करण दलाल जी थे। मैंने ये कहा था कि हम दोनों अभी करण दलाल जी के उसमें राजनीति सीख रहे हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम राजनीति सीख रहे हैं और वो अनुभव में हमसे बड़े हैं। ठीक है, इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। परवीन अत्री जी को दर्द नहीं होना चाहिए था। हाँ, फिर भी परवीन अत्री जी अगर यही सीखना चाहते हैं कि 89 के लोकसभा चुनाव में 5 लोगों को मरवा दिया तो आप सीखिएगा। आप कंडेला कांड में आप घोषणा करते हैं कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। जी जवाहर जी, आज के सवाल पर जवाहर जी, चौटाला जी भी कहते हैं, दलाल साहब के सवाल पर आ जाइए। उन पे गोली चला देते हैं। आप यही सीखना चाहते हैं तो सीखिएगा। ठीक है, आप लोकतंत्र बचना चाहिए। जवाहर जी, दलाल साहब के सवाल पर आए और आप उन पे गोलियां चलाकर ही सीखना चाहते तो ऐसी राजनीति आपकी आपकी परंपरा भी है, और नहीं तो आप एनएलडी में रह भी नहीं सकते। जवाहर जी, दलाल साहब ने जो सवाल किया था उसका जवाब आप सीखिए। अब दूसरा नहीं, मैं परवीन अत्री जी को एक जवाब और देना चाहता हूं। कितनी अजीब चीज है। जवाहर जी, दलाल साहब के सवाल पर आते हैं, अत्री साहब से एक और सवाल लेंगे। हाँ, नहीं, मैं पहले परवीन अत्री जी का भी जवाब दे दूं। इनके यहाँ तो एक व्यक्ति प्रणाली है, इनके यहाँ तो परिवारवाद है, इनके यहाँ तो कोई लोकतंत्र है नहीं। परिवारवाद के प्रतीक श्री अभय चौटाला जी कहते हैं एक समय कि मैं इस कमेटी को मानता नहीं, आपने 10 बार दिखाया है, और उसके बाद कहते हैं ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए जिससे कुछ चेहरे उजागर होंगे। एक कमेटी को जिसको आप कहते हैं कि मैं इसको मानता ही नहीं, तो अभय चौटाला जी कौन सा उनका कथन ठीक माने? परवीन अत्री जी की मैं मजबूरी समझता हूं, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। हमारी पार्टी नहीं है राष्ट्रीय पार्टी की, उसमें वो अभय चौटाला जी के खिलाफ कुछ बोल सके या उनको ठीक भी कर सके, उनकी मजबूरी है, इसलिए मैं उत्तर भी नहीं चाहूंगा उनसे। अब मैं आता हूं करण दलाल जी पर। करण दलाल जी ने यह कहा, अब करण दलाल जी की और आईएनएलडी की पीड़ा एक समान है। इनकी पीड़ा यह है कि पहली बार एक राजनीतिक पार्टी हरियाणा में आई है जिनसे हम प्रश्न कर सकते हैं, जिनसे हम लोक सुचिता की राजनीति की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि वो पार्टी इन सिद्धांतों पे चलती है। इसलिए करण दलाल जी कहते हैं कि हरियाणा जला और उसमें देखो 30 लोग मारे गए, जवाब नहीं दिए। हमारे समय में तो केवल 5000 लोग मारे गए थे, पर हमारे लिए वो विषय नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 30 लोग भी नहीं मरने चाहिए थे, क्योंकि कांग्रेस में 5000 लोग मर सकते हैं, ये उनकी पार्टी की स्वाभाविकता है। तो निश्चित रूप से दलाल साहब के इस पीड़ा को मैं समझता हूं, परंतु दलाल साहब जी, हमारे यहाँ मापदंड है। हम एक कदम आगे बढ़े कि हमारे यहाँ जो भी गुनाहगार है, चाहे वो कहीं भी बैठा होगा, वो बचेगा नहीं। अभी प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आई है, फिर आयोग की भी रिपोर्ट आएगी। ये मैं आपको ऑन एयर विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाता हूं, कोई गुनाहगार बचेगा नहीं, कोई गुनाहगार बचेगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, और किसी बेकसूर को फंसाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आनंद सिंह डांगी बरी हो गया तो उस व्यक्ति को मारने वाला कौन था। ठीक है जवाहर जी, मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जवाहर यादव साहब, एक छोटा सा सवाल, छोटा जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी चलना है। सवाल ये कि बीरेंद्र सिंह साहब ने, चौधरी बीरेंद्र सिंह है, उन्होंने पंचकुला में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा हमने आयोग बनाया और उसने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। बीरेंद्र सिंह कहते हैं नहीं जरूरत है। आपने कहा कि हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं करेंगे, जब टाइम आएगा तब हम करेंगे। बीरेंद्र सिंह साहब का अलग स्टैंड, आपका अलग स्टैंड, और इसके अलावा
जो राव इंद्रजीत साहब है वो कहते हैं तुरंत सार्वजनिक करनी चाहिए। तो जवाहर यादव साहब, प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता तो ठीक, लेकिन पहले अपने जो वरिष्ठ नेता हैं तो इन्हें भी स्थिति साफ कर दें कि साहब करनी है या नहीं करनी है। हम लोग भी चुप हो जाए कि ठीक है साहब, हम बोल देंगे प्रदेश की जनता को कि ठीक है, जवाहर यादव जी को नहीं लगता, उनकी सरकार को नहीं लगता कि इसे सार्वजनिक करें। अब देखिएगा, यही अंतर है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अगर यही व्यक्ति परिवारवाद, देखिए अब अत्रे जी की नहीं, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते थे, तब तो आपको खूबसूरती नजर नहीं आती थी, तब कहते थे फूट है। रोहित जी मैं अपनी बात कह लेता हूं। ये दोनों हमारे जो नेताओं के आपने नाम बताए, ये मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है, यहाँ वो सामूहिकता वाली भावना का विषय नहीं है। मैं ये कहता हूं कि देखिए मजबूरी क्या होती है, लोकतंत्र में मजबूरी क्या होती है। जब व्यक्ति परिवारवादी पार्टी होती है तो अभय चौटाला जी कहते हैं मैं इस रिपोर्ट को मानता ही नहीं, वो सार्वजनिक। अब अत्रे जी को मजबूरी है कि इसको डिफेंड करेंगे, जैसे मर्जी करें, परंतु लोकतंत्र में अपनी बात कहना, इस पर सबके सुझाव आ सकते हैं, उसके बाद जो भी अंतिम निर्णय होगा। हम ये नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री जी ने भी ये नहीं कहा कि इस रिपोर्ट को हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है अभी इसकी एक कॉपी हम माननीय उच्च न्यायालय को सौंपेंगे। ठीक है जवाहर जी, अगर इसको आपको रोक रहा हूं पड़ता तो उच्च न्यायालय को भी नहीं देते। ठीक है, ये 3 अलग अलग बयान, और आपने कहा कि खूबसूरती है आपकी पार्टी की, आपके लोकतंत्र की। सीएम साहब कहते हैं कि अभी मेरा और चेहरा, रोहित एक मिनट लूंगा जी। चलिए अत्रे साहब, आप जवाहर यादव जी की बात का जवाब देने के लिए 1 मिनट लूंगा। नहीं अत्रे साहब, इस सवाल पर रहे, देखिए इस सवाल पर मुझे लगता है आज आप दोनों ने दिल पर बात ले ली है, दिल पर बातें डाले एक दूसरे की। आज की इस जो सवाल अभी उठा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं मैं दिल पे नहीं ले रहा हूं जी, बिल्कुल उस पे ही लूंगा। देखिए जवाहर यादव साहब ने पहली बात तो ये कही कि अभय चौटाला जी इस कमेटी को नहीं मानते थे, फिर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात क्यों? साहब आ रहा हूं आपके पास। जवाहर यादव जी अगर बात को पूरा ना सुने तो मेरा कसूर नहीं है। मैंने पहले कहा था कि इस कमेटी के औचित्य पे हाई कोर्ट ने सवाल उठाया। जब सदन के अंदर न्यायिक आयोग के गठन की बात हो गई तो इसका औचित्य खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने प्रदेश की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई खर्च करके जांच करवाई है तो प्रदेश की जनता का हक बनता है उसको आप सार्वजनिक करें, ये मैंने बात कही थी। जवाहर यादव जी को पूरा समझ लेना चाहिए बात को। दूसरी बात, एक बात बार बार कहते हैं परिवारवाद। देखिए साहब, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में हजारों ऐसे एग्जाम्पल है। आप चाहे उसका मैं सुन लो, प्रेम कुमार धूमल जी है, उनका बेटा अनुराग ठाकुर राजनीति ठीक है अत्रे साहब, ये सब जानते हैं, परिवारवाद पर हम नहीं आ जाएंगे। अगर अब मोदी साहब और खट्टर साहब के अगर परिवार नहीं है, समझिए, मोदी साहब और खट्टर साहब का परिवार नहीं है तो इसमें हमारा कसूर थोड़ा ही है। बिल्कुल राजनीति में ठीक है। दलाल साहब की बात, अत्रे साहब आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, अत्रे साहब माफी के साथ रोक रहा हूं। दलाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, फिर अश्वीर जी के पास भी आएंगे। जी मैं एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं और इस केस के बारे में एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं कि शायद यादव साहब को और दर्शकों को समझ में आ जाए। जी, जब चौटाला जी का जेबीटी स्कैम का केस चला जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके सामने एक ही सबसे बड़ी जो बाधा आई, उसमें कोर्ट ने हमेशा एक बात कही कि भाई चौटाला जी कहते रहे कि मैंने नहीं, मेरे अधिकारियों ने किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात उस मुकदमे में तय हो गई कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेवारी से इसलिए नहीं बच सकता कि वो उसके एलम में नहीं था या उसके विभाग के अधिकारियों ने किया, उसने नहीं किया, और उसकी सजा चौटाला जी भुगत रहे हैं। ठीक वही कहानी हरियाणा में फिर से दोहराई जाएगी। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में अगर वाकई उन्होंने अधिकारियों को कसूरवार माना है और ये सरकार रोज उन्हें सस्पेंड और उनके तबादले करने लगी हुई है, तो ये मामला अधिकारियों तक नहीं रुकेगा और ये अपनी फांसी का रास्ता खुद बनाने जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश करने जा रहे हैं और आज की इस बात को आप याद रखना, ये रिपोर्ट इनके लिए फांसी का फंदा बनेगी। और वाकई अगर ये बातें उसमें कही गई हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और विभागों के मंत्री, जो अधिकारी इसमें कसूरवार माने गए हैं, अगर वो कसूरवार हैं तो मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। आज मेरी इस बात को आप लिख लेना। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं दलाल साहब इस दावे के साथ कि बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कादियान साहब एक छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद जवाहर जी आपके पास ही आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। कादियान साहब, 3 बयान बीजेपी के सीएम साहब ने कहा, राव इंद्रजीत कुछ कह रहे हैं,
चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। क्या है ये कंफ्यूजन? और जो दलाल साहब अभी बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये लोकतंत्र की। जी रोहित, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि भाजपा और कांग्रेस अपने आप को लोकतंत्र की सजग प्रहरी मानती हैं, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब की कार्यशैली पे कुछ कह सकते हैं, लेकिन कोई भी भाजपा में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी बात की सार्वजनिक तौर पे आलोचना कर सकता है। वो आलोचना तब करेगा जब उसने भाजपा से जाना होगा, या कांग्रेस की बात करे तो वो आलोचना तब करेगा सोनिया गांधी या राहुल गांधी की जब उन्होंने पार्टी को नमस्ते कहनी होगी। तो मेरा आपसे साफ साफ कहने का मतलब ये है, ये जो अलग अलग जो राय हो रही है, ये भाजपा का जो आंतरिक लोकतंत्र है शायद एक उसका नतीजा है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा नेतृत्व की तरफ से कहीं ना कहीं एक संवादहीनता है कि पार्टी के लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पे क्या करना है। बेशक भाजपा के लोग कहें ये हमारा लोकतंत्र है, लेकिन जनता के बीच में तो इनकी किरकिरी बिल्कुल होगी, क्योंकि जब दो मंत्री कुछ और कहेंगे, मुख्यमंत्री कुछ और कहेंगे और पार्टी के बाकी ओहदेदार कुछ कहेंगे, तो निश्चित तौर पे जनता में सरकार की कार्यशैली कार्यप्रणाली के बारे में गलत मैसेज जरूर जाएगा। रोहित, बिल्कुल, वक्त बहुत कम है। आखिरी फाइनल कमेंट तमाम मेहमानों के पास आऊंगा। बीजेपी का लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र पता नहीं, लेकिन हमारा लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, जिस लोकतंत्र के जरिए हमने अपनी सरकार को चुना है, और दलाल साहब आज विपक्ष में बैठे, अत्रे साहब विपक्ष में बैठे हैं, तो उस जनता का, जो जनता, जिस जनता से लोकतंत्र बनता है, उस हरियाणा की जनता का हक यह जानना जरूर है कि साहब इस रिपोर्ट में क्या था। आपने बहुत अच्छा कि आपने कमेटी बनाई, उस पर कार्रवाई की, लेकिन हमें भी बता दीजिए कि आखिरकार इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। ये सवाल हरियाणा की जिस 2.5 करोड़ जनता का जिक्र हमारे नेता हर मंच से करते हैं, वो हरियाणा की जनता जानना चाहती है। दलाल साहब, फाइनल कमेंट इस चर्चा के आखिर में क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार ने जो ये इतनी बड़ी प्रदेश के अंदर बर्बादी का कारण खुद सरकार रही, ये अपने पाप को अधिकारियों के ऊपर टीकरा फोड़ करके अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। ये पाप इन्हें भुगतना पड़ेगा, ऐसी सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। जी, सजा भुगतनी पड़ेगी। अत्रे साहब, संक्षेप में फाइनल कमेंट। देखिए रोहित, ये बात भारतीय जनता पार्टी सरकार बेहतर जानती है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही ये सरकार प्रदेश की जनता के सामने नंगा हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने ये दंगे भड़कवाए थे, इन्हीं के लोगों ने प्रदेश में आग लगवाई थी। अब देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, शासन और प्रशासन का जिस तरह का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रशासन को आदेश शासन से मिलते हैं। अब ये बात अधिकारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताएं कि उन अधिकारियों को आदेश किसने दिए थे, किसके आदेश की पालना वो अधिकारी कर रहे थे। नेचुरली बड़ा सीधा सीधा बात है, ये सरकार में इनके मंत्री और मुख्यमंत्री उन्हीं के आदेशों की पालना वो कर रहे थे, तभी तो प्रदेश जला। यशवीर जी, फाइनल कमेंट संक्षेप में। अत्रे साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त कम है, सामने स्पष्ट हो जाएगा ये। जी यशवीर जी। रोहित, मेरा ये कहना है कि पारदर्शिता का ये तकाजा है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, कयासबाजी लगती रहेगी, भाजपा के लोग मनचाही बैटिंग करते रहेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, और अगर ये सार्वजनिक हो जाती है तो ये सरकार के हित में रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देर सवेर तो सार्वजनिक होनी है ये। रोहित, ठीक है। जवाहर यादव साहब, फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, यशवीर कादियान जी का ये मत है कि ये देर सवेर रिपोर्ट सार्वजनिक होनी है, ऐसा यशवीर कादियान जी कहते हैं। पर यशवीर कादियान जी, मेरा निवेदन था, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2011 2013 का हुड्डा साहब के समय में जो जाट आरक्षण हुआ, उसकी कौन सी कमेटी हुई, उसका भी जरा अध्ययन कर लीजिएगा और बता दीजिएगा उस कमेटी में क्या क्या हुआ। अगर कमेटी नहीं बनी थी तो आप लोगों ने कब कब इस विषय को उठाया कि इस पर कमेटी बननी चाहिए थी, नंबर 1। दूसरा, अब मैं आता हूं अत्रे जी पे। अत्रे जी का पर्सन खुद ही खारिज कर रहे हैं, खुद ही पर्सन करते हैं और खुद ही उसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि इस रिपोर्ट को हम मानते नहीं और फिर सार्वजनिक करें तो
दो मुंही बातें राजनीति में नहीं होती, हरियाणा की जनता देख रही है। जवाहर यादव अब जी, आता है आपको करण दलाल जी का समझ नहीं प्रश्न। आती। करण मेरे दलाल ख्याल जी ये आपकी कहते समझदारी हैं, थोड़ी कमजोर अरे है। सुन लीजिए हमने स्पष्ट कहा, आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए था, सुन लेकिन लीजिए। आपने प्रदेश की अरे सुन लो जनता मेरे के भाई, पैसे से जी, अगर क्यों अत्रे इतना साहब सुन लीजिए, कांड सुन लीजिए। कर रहे हो? इसको सार्वजनिक अरे करने मैं से महम पहले कांड का क्यों? हिस्सा मुझे क्यों बना रहे हो मेरे क्योंकि भाई? आपको पता है। मुझे महम कांड का हिस्सा नहीं, क्यों बना रहे हो? आप लोग जॉर्ज जी वक्त कम है, सुन लीजिए, वक्त कम है, अपनी बात पूरी करें। अत्रे साहब आपको रोक रहा हूं। अत्रे साहब धमकाओ मुझको जी। मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूं, मत धमकाओ मुझे। संक्षेप में, मुझे डर संक्षेप में लगता है जवाहर जी। आप लोगों से, मैं सच में कहता हूं, मुझे डर लगता है आपसे जी, मुझे डर लगता है परवीन जी आपसे। अरे मुझे जिसने धमकाओ मत, प्रदेश जलवा दिया बोलने वो दो लोग जरा। साधारण हो सकते हैं। अब आता हूं मैं करण जिसने दलाल जी के प्रदेश ऊपर। में 30 करण दलाल जी ने ये कहा कि इस रिपोर्ट को इन्होंने उच्च न्यायालय को सौंपकर अपने गले का इंतजाम कर रहे हैं फांसी के लिए। तो दलाल साहब आपको तो खुश होना चाहिए। अगर हम अपने फांसी की व्यवस्था करें तो आपको चिंता इस चीज की क्यों है? हाँ, आप एक चिंता जरूर कर लीजिए एक अच्छे कांग्रेसी होने के नाते कि 1984 के 5000 लोगों के मौत के गुनाहगार की पार्टी में आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये रात को जरूर विचार करना चाहिए। और अगर उसकी सजा है तो फिर कांग्रेस से श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे, क्या ये उसी का तो फांसी का फंदा नहीं है? जवाहर जी माफी के साथ रोकूंगा, चाहिए। वक्त खत्म हो गया, माफी के साथ रोक रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। यशवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और अत्रे साहब आपका भी शुक्रिया, और दलाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिर में जिस तरह से जो पूरी बात अभी सामने आई, जवाहर यादव जी ने कहा कि तमाम नेताओं के बारे में एक दूसरे पर बात हुई, टिप्पणी हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, कहा गया कि साहब पहले ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे गए। मुझे लगता है ठीक है, सरकार ने एक रिपोर्ट, एक आयोग बनाया, तारीफ की गई कि ठीक है आयोग बनाया, अच्छी बात की, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हो तो शायद इससे सबसे ज्यादा सहूलियत, अगर इन अटकलों की बात की जाए, इन अटकलों पर विराम लग जाएगा तो शायद अच्छी बात होगी और प्रदेश की जनता को भी सच पता लग पाएगा। बहरहाल आज की बड़ी बहस में तय, दीजिए इजाजत, नमस्कार।